हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और फ्रेंड्स, हम लोग सीख रहे थे यहाँ पे स्प्रिंग एमबीसी। ये वीडियो हम लोग के स्प्रिंग एमबीसी का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग और भी एडवांस चीज़ें सीखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग ने सीखा था कि कैसे हम लोग अपने स्प्रिंग एमबीसी को यूज़ करके एक बहुत बढ़िया सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हम लोग क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं विद इन फ्यू लाइन्स ऑफ कोड। हम लोग कुछ मतलब एक दो लाइन का कोड यूज़ करेंगे। मॉडल एट्रीब्यूट जो कि ऑटो डेटा बाइंडिंग करता है, अपने आप से फॉर्म के डेटा को निकाल के आपके क्लास की प्रॉपर्टी के साथ बाइंड कर देता है। उसको यूज करके कैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हैंडल करते हैं। और मैं यहाँ पे आपको फॉर्म भी दिखा देता हूँ। तो सिंपली ये वाला फॉर्म हम लोग हैंडल कर रहे थे और बेसिकली यहाँ पे हम लोग के पास आ रहा था नाम, उसके बाद आईडी, और सिंपली हम ये सब चीजें उठा के अपने कंट्रोलर में ले जा रहे थे और वहां पे हम लोग इसको हैंडल कर रहे थे। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग क्या करेंगे, इससे भी थोड़ा सा एडवांस डीप में जाएंगे और हम लोग इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग थोड़ा सा कस्टम क्लास बना के और उसके अंदर फिर से हम लोग क्या करेंगे, बाइंडिंग करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट क्लास थी और ये पूरा का पूरा डेटा स्टूडेंट क्लास के अंदर जा रहा था। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, स्टूडेंट के अंदर भी एक क्लास बनाने जा रहे हैं। ठीक है, दैट मींस हम सिर्फ नेम नहीं लेंगे या डेट क्लास नहीं लेंगे, उसके अंदर भी एक और दूसरी कस्टम प्रॉपर्टी या कस्टम क्लास बना के हम लोग काम करेंगे। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं वीडियो को और आपको दिखाता हूँ और समझाता हूँ कैसे ये काम करेंगे। तो सपोज सबसे पहले इस फॉर्म को शो करने के लिए मैं सबसे पहले आपको कंट्रोलर दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पे सिंपली हमारे पास एक फॉर्म कंट्रोलर था और उसके अंदर दो हैंडलर मेथड थे। एक था हमारा कॉम्प्लेक्स और एक था हमारा हैंडल फॉर्म। तो मैं URL की बात कर रहा हूँ। जब आप कॉम्प्लेक्स फायर करते हो तो आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म शो हो जाता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं यहाँ पे सिंपली मैंने कॉम्प्लेक्स फायर किया हुआ और हमारे पास यहाँ पे फॉर्म ओपन है। मैं यहाँ पे कुछ फिल करता हूँ, फिल करके भी दिखा देता हूँ। एक ID ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं अपना डेट ऑफ बर्थ ले रहा हूँ और सिंपली यहाँ पे मेल सेलेक्ट कर रहा हूँ और नॉर्मल स्टूडेंट सेलेक्ट करके सबमिट कर रहा हूँ। सो आप देखोगे आपका पूरा का पूरा फॉर्म आपको मिल गया इस पेज में। ये फॉर्म कहाँ से आया, ये फॉर्म आपके यहाँ से आया। देखिए इस पे आया सबसे पहले ये वाला हैंडल फॉर्म, जो भी यहाँ पे URL मेथड है, हैंडलर मेथड है, फॉर्म हैंडलर ये सिंपली क्या कर रहा है, ये सिंपली हैंडल कर रहा है इस फॉर्म को। दैट मीन्स ये मॉडल एट्रीब्यूट बाइंड कर दे रहा है, सारा का सारा डेटा बाइंड कर देगा स्टूडेंट वाले वेरिएबल में। और ये सिंपली क्या करेगा, ये कंसोल पे भी प्रिंट करेगा और आपको success.jsp पे ले जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है। ठीक है, अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, क्योंकि ये बेसिकली जो फॉर्म आ रहा है वो पूरा फॉर्म किस में आ रहा है, आपके स्टूडेंट क्लास के अंदर आ रहा है। तो हम लोग स्टूडेंट क्लास के अंदर जाएंगे और यहाँ पे आप देखोगे तो हमने किस टाइप की फील्ड्स ली है, काफी फील्ड्स ली है। एक स्ट्रिंग टाइप की ली है, लॉन्ग टाइप की लिया है, फिर डेट लिया है। दैट मीन्स डेट को भी हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं फॉर्म के थ्रू। फिर मैंने लिस्ट लिया है जिसमें हम लोग मल्टी सेलेक्ट बॉक्स ले रहे थे। उसके बाद हम लोग ने जेंडर लिया, टाइप लिया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग यहाँ पे कस्टम कोई भी क्लास डिफाइन करेंगे, एक वेरिएबल उस क्लास का डिफाइन करेंगे। सपोज मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया पब्लिक और इस स्टूडेंट के पास सपोज एड्रेस है। अब एड्रेस में सिटी होती है, जिप कोड होता है, स्ट्रीट होता है। तो सपोज इसके पास एक एड्रेस है तो हम लोग यहाँ पे एड्रेस ले लेते हैं। अभी एड्रेस क्लास बनी नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एड्रेस क्लास हमें सिंपली क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एड्रेस क्लास क्रिएट कर लेते हैं। तो हम लोग अपने इसी पैकेज में क्रिएट कर लेते हैं। स्प्रिंग एमबीसी सर्च में राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे चलेंगे और अपने सेम पैकेज में एक क्लास क्रिएट कर लेंगे। अब आप अगर प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप इसको सेपरेट कर दो दूसरे पैकेज में। ये पूरा आप पे डिपेंड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं एड्रेस क्लास। ठीक है, जैसे आप एड्रेस क्लास बना लोगे आपकी एरर्स देखोगे चली जाएगी। ठीक है, देखोगे एरर चली गई। लेकिन अब इस एड्रेस के पास होगा क्या, वो चीजें आपको डिफाइन करनी पड़ेंगी। कहां पे, एड्रेस क्लास के अंदर डिफाइन करनी पड़ेंगी। चले हम लोग डिफाइन करते हैं। तो सपोज आपके एड्रेस के पास है एक पब्लिक है, नहीं प्राइवेट रख देते हैं। ठीक है, प्राइवेट रख देते हैं और स्ट्रिंग ले लेते हैं। एड्रेस के पास एक स्ट्रीट है और सिंपली एक है प्राइवेट और स्ट्रिंग और यहाँ पे ले लेते हैं सिटी। ठीक है, दो फील्ड्स ले लेते हैं। आप जिप कोड जितना एड्रेस में होता है वो सारी चीजें आप ले सकते हो। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे इसका बना लेंगे गेटर्स एंड सेटर्स। ठीक है, सिंपली सोर्स पे चलेंगे, जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑल पे करेंगे, जनरेट कर देंगे। आप चाहो तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लो, बट हम लोग को कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट पता है। अगर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हो तो बाय डिफॉल्ट उसका डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक रोल प्ले कर देता है। तो यहाँ आप कोई भी कंस्ट्रक्टर मत बनाओ, बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाएगा कौन सा, डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर। अब ध्यान से देखो, टू स्ट्रिंग मेथड बना लो डेटा को प्रिंट करने के लिए। तो आप यहाँ पे सिंपली सोर्स पे जाओ, जनरेट टू स्ट्रिंग है, क्लिक कर दो, सेलेक्ट ऑल कर देना। ठीक है, अच्छा मेथड हटा दो और सिंपली जनरेट कर दो। तो होगा क्या, जब भी आप इस क्लास के ऑब्जेक्ट को प्रिंट करोगे सिंपली क्या प्रिंट हो जाएगा, स्ट्रीट प्रिंट हो जाएगी, सिटी प्रिंट हो जाएगी।
अब दिक्कत की बात आएगी कहां पे कि ध्यान से देखिए, अगर आप यहाँ स्टूडेंट क्लास देखोगे तो आपका सारा डेटा ऑटो बाइंड हो जाएगा। जो फॉर्म में नाम आ रहा है तो नेम में चला जाएगा, आईडी आ रही है आईडी में चली जाएगी, डेट में चला जाएगा, कोर्सेज के अंदर जो लिस्ट आ रही है चली जाएगी, जेंडर के अंदर जेंडर चला जाएगा, टाइप के अंदर टाइप चला जाएगा। लेकिन ये एड्रेस जो है वो एक सिंगल प्रॉपर्टी नहीं है, एड्रेस कंटेन मल्टीपल फील्ड्स। ये कस्टम टाइप है जो हम लोगों ने क्रिएट किया है। तो एड्रेस हमारा एक कस्टम टाइप है, ठीक है। अब हम लोग कस्टम टाइप को हैंडल कैसे करेंगे, दैट मींस इस वाले फील्ड को फॉर्म से कैसे अटैच करेंगे वो देखते हैं। तो सिंपली देखते हैं इसको फॉर्म से कैसे अटैच करेंगे। ध्यान से देखिए, आपको सिंपली आना है और दो फील्ड्स बनानी है, क्योंकि दो ही फील्ड हमारे इस एड्रेस के अंदर हैं। तो हमें फॉर्म में दो फील्ड चाहिए। कौन कौन सी, एक स्ट्रीट की चाहिए, एक सिटी की चाहिए। तो हमारे पास दो फॉर्म में दो फील्ड एक्स्ट्रा होनी चाहिए, एक स्ट्रीट के लिए और एक सिटी के लिए, तभी हम लोग यहाँ पे वैल्यू को ला पाएंगे। चलिए सबसे पहले फॉर्म बना लेते हैं। तो हम लोग अपने फॉर्म कंट्रोल में आते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म डॉट जेएसपी पे चलते हैं। तो सिंपली हमको मिलेगी वेब आईएनएफ के अंदर, व्यूज के अंदर आपको मिल जाएगी फॉर्म कॉम्प्लेक्स फॉर्म डॉट जेएसपी। सिंपली आप उसको ओपन कर लीजिए, ठीक है, और हल्का सा फॉन्ट छोटा कर लीजिए, आई थिंक विजिबल हो जाएगा। नीचे आ जाते हैं और देखिए सबमिट बटन है, सबमिट बटन के ऊपर, क्योंकि हम चाहते हैं अपना फॉर्म बनाना कुछ यहाँ पे, बैक करते हैं, ठीक है, जहां सेलेक्ट टाइप है उसके जस्ट नीचे एड्रेस। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, मैं नॉर्मल बूटस्ट्रैप का पूरा टेक्निक यूज करूंगा। इसको फुल स्क्रीन पे कर लेता हूं, देखिए कैसे। सिंपली एक डिव लगा दूंगा, डिव के अंदर क्लास लिखूंगा कार्ड, ठीक है, क्लास लिखूंगा कार्ड, ये आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक डिव और लगा दूंगा, लिखूंगा क्लास कार्ड बॉडी। तो क्लास कार्ड बॉडी, आप देख सकते हो कि यह कैसे बना रहा है, ठीक है। तो हम लोग कार्ड बॉडी बना लेंगे और सिंपली इसके अंदर सबसे पहले मैं पी लगा के लिखूंगा, पैराग्राफ लगा के लिखूंगा, मैं लिखूंगा योर एड्रेस, ठीक है, योर एड्रेस, और पी को बंद कर दूंगा। अब सिंपली आपको क्या करना है यहाँ पे, अब देखो, अब आपको क्या करना है, पहले देखते हैं यहाँ पे कुछ गलत हो गया, ये कार्ड बॉडी बंद हो गई, ये अच्छा यहाँ पे डबल कोट्स लगा देते हैं, ठीक है, तो परफेक्ट। अब यहाँ पे सिंपली आपको मिल जाएगी कार्ड पे यहाँ पे एक कार्ड मिल जाएगा, उसके अंदर देखोगे एक एड्रेस लिखा हुआ है। इसके नीचे मैं क्या करूंगा, दो फील्ड्स बनाऊंगा, एक स्ट्रीट के लिए और एक सिटी के लिए। आप देख सकते हो क्यों, क्योंकि हमारे एड्रेस के अंदर क्या है, एक स्ट्रीट है और एक सिटी है, दो फील्ड फटाक से बना लेते हैं, ठीक है। सो दो फील्ड आ जाते हैं यहाँ पे अपने जेएसपी में, और यहाँ इसी के जस्ट नीचे फील्ड कैसे बनाते हैं, फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी फॉर्म के अंदर कोड कर रहे हो, ठीक है। तो सिंपली हम लोग एक डिव लगा देंगे, डिव क्लास फॉर्म ग्रुप, फॉर्म डैश ग्रुप, और बंद कर देंगे, ठीक है। और यहाँ के अंदर हम लिखेंगे इनपुट। अब इनपुट के अंदर टाइप आपको लगाना जरूरी है, टेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रीट के लिए टेक्स्ट हो जाएगा परफेक्टली। और इसके बाद हम क्लास लगा देंगे, और क्लास में हम लोग यूज कर लेंगे फॉर्म डैश कंट्रोल, और आप प्लेस होल्डर यूज करिए, प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर में लिख देंगे हम यहाँ पे एंटर स्ट्रीट, ठीक है। और फिर हम अपनी इनपुट फील्ड को बंद कर देंगे। और अगर आप रिफ्रेश करोगे तो आपको एक फील्ड और मिल जाएगी, दिखाता हूं आपको, देखिए एड्रेस वाले कार्ड के अंदर आपको स्ट्रीट मिल गई, और इसी को हम लोग चिपका देते हैं कॉपी करके, इसी वाले डिफ को यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पे चिपका देते हैं, और एंटर स्ट्रीट की जगह एंटर सिटी कर देते हैं। अब आपकी जो मर्जी वो कर दीजिएगा, ठीक है, एंटर सिटी कर दें और रिफ्रेश मार लेते हैं, देख लेते हैं। तो आप देखोगे आपको एड्रेस के लिए स्ट्रीट और सिटी दो चीज और मिल गई। थोड़ा सा इस फॉर्म की विड्थ हम लोग बड़ी कर देते हैं, तो विड्थ बड़ी करने के लिए सिंपली ऊपर आ जाइए, आप देखोगे जहां कॉल MD6 लिखा है वहां कॉल MD8 कर दीजिए, और जहां ऑफसेट MD3 लिखा है वहां पे आप ऑफसेट MD2 कर दीजिए। अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूं तो आप देखोगे आपका फॉर्म हल्का सा बड़ा हो गया, जो कि परफेक्ट लग रहा है। उसके नीचे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, एड्रेस। अब देखिए आप बाइंडिंग कैसे करोगे, क्योंकि सारी डिटेल सारी फील्ड आपको मिल जाएंगी यहाँ से, जैसे एड्रेस स्टूडेंट के अंदर नेम तो आप ऑलरेडी पिछली वीडियो में बाइंड कर चुके हो, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार उसको जाके देखिए, ठीक है। आईडी को भी कर चुके हो, डेट को भी कर चुके हो, कोर्सेज को कर चुके हो, जेंडर को कर चुके हो, टाइप को भी कर चुके हो, और एड्रेस को बस मुझे करना है। लेकिन अब अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे आके अपने फॉर्म में एड्रेस लिख दोगे ना, अपने फॉर्म में आके कॉम्प्लेक्स डॉट जेएसपी में आके, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ये बेसिकली हमारी फील्ड है, ये है एड्रेस के अंदर स्ट्रीट की। तो आपको कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन करने, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अपने इनपुट फील्ड में आ जाना है। तो ये इनपुट फील्ड का टाइप है, ये क्लास है, ठीक है, आपको प्लेस होल्डर मिल जाएगा। अब आपको इसका नाम देना है, तो आप नाम से ही पूरा खेल है, नाम से ही क्या हो रहा था, आपकी फील्ड, अपने फॉर्म की फील्ड और क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टीज थी उसको सेम रखना था, उसको सेम रखना था। तो यहाँ पे जो आप नाम यूज करोगे वो आप डायरेक्ट सिटी या स्ट्रीट नहीं यूज करोगे, आपको सबसे पहले क्लास, स्टूडेंट क्लास के अंदर की प्रॉपर्टी लिखनी है, तो एड्रेस। बट ये एड्रेस जो रेफरेंस टाइप है, तो आप डॉट लगा के अब इस एड्रेस के अंदर की प्रॉपर्टी, दैट मींस स्ट्रीट, परफेक्ट। एक बार मैच कर लीजिए कि भैया एड्रेस के अंदर स्ट्रीट है, परफेक्ट है, और यहाँ पे भी स्ट्रीट है,
आई थिंक सबको सही हो रहा है, ये मैच होना चाहिए। तो अब बाइंडिंग जो होगी वो एड्रेस के अंदर स्ट्रीट परफेक्टली। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे अपने सिटी के लिए भी सेम कर लेंगे। क्या करेंगे देखिए, बस इसको सही कर लेता हूँ, यहाँ पे नेम लगा देते हैं और नेम के अंदर हम लिख देंगे एड्रेस डॉट सिटी। बस अब सारा काम ऑटोमेटिक बाइंड हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसको हैंडल कैसे करना है। सिंपली हम लोग आ जाते हैं अपने फॉर्म हैंडलर पे। फॉर्म हैंडलर पे यहाँ पे फॉर्म हमारा आ जाएगा, तो यहाँ पे जब फॉर्म आ जाएगा तो हमारा फॉर्म हैंडलर वाला मेथड चल जाएगा, ठीक है। फॉर्म हैंडलर की स्पेलिंग्स गलत हो गई तो उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, स्टूडेंट को प्रिंट कर देंगे। अब स्टूडेंट को जब प्रिंट करेंगे तो टू स्ट्रिंग मेथड चलेगा, तो हम लोग स्टूडेंट के पास आते हैं, देखते हैं टू स्ट्रिंग के अंदर है क्या, ठीक है। टू स्ट्रिंग के अंदर हमारा एड्रेस तो है नहीं, तो हम लोग एड्रेस के लिए दोनों चीज बना लेते हैं, गेटर्स एंड सेटर्स, और साथ ही साथ में टू स्ट्रिंग बना लेते हैं, ठीक है। तो सिंपली आप क्या करिए, जो पहले का था वो हटा दीजिए, सोर्स पे चलिए, सोर्स के अंदर आपको जनरेट गेटर सेटर पे क्लिक करना है, एड्रेस पे क्लिक करना है, जनरेट कर लेना है, साथ ही साथ में टू स्ट्रिंग बना लीजिए। सोर्स पे चलिए, एड्रेस पे चलिए, जनरेट टू स्ट्रिंग पे करिए, सेलेक्ट ऑल, एड्रेस भी देखिए सेलेक्ट है, जनरेट कर दिए, ठीक है परफेक्टली। अब आपको फॉर्म हैंडलर में यहाँ पे आपको एड्रेस भी दिख जाएगा, और अगर आपको एड्रेस अलग से प्रिंट करना है तो आप एस आउट लगा दीजिए, और एस आउट में आप स्टूडेंट डॉट गेट एड्रेस कर सकते हो, गेट एड्रेस, तो आपको स्टूडेंट के अंदर से मिल जाएगा एड्रेस, और एड्रेस का टू स्ट्रिंग मेथड कॉल हो जाएगा और प्रिंटिंग हो जाएगी परफेक्टली। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। एक बार चलाते हैं फिर देखते हैं success.jsp पे भी हम लोग कैसे निकालेंगे, फेच करेंगे डेटा, ये भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो सिंपली मैंने सेव कर दिया है। सेव करने के बाद आप अपना फॉर्म एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, ठीक है, रिफ्रेश कर लीजिए, और इसको फिल करते हैं और फिर सबमिट करते हैं। देखते हैं कस्टम टाइप के साथ भी कैसे हम लोगों ने ऑटो बाइंडिंग कर ली, ठीक है। चलिए आ जाते हैं, अपना नाम लिख देते हैं, आईडी लिख देते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं, और कुछ कोर्सेज सेलेक्ट कर लेते हैं, जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं, स्टूडेंट का टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ एड्रेस सेलेक्ट करेंगे, तो सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया, एड्रेस में लिख देते हैं भाई कुछ ABC, ठीक है, ये बेसिकली स्ट्रीट था, सिटी में लिख देते हैं सपोज दिल्ली, ठीक है, और सिंपली सबमिट कर देते हैं। जैसे आप सबमिट करोगे तो आप सबसे पहले नीचे आओगे, यहाँ पे देखोगे, देखिए कंसोल पे देखिए, ये स्टूडेंट का डेटा था जिसमें नेम है, आईडी है, डेट है, परफेक्टली डेट है। कोर्सेस में आपने सेलेक्ट किया था पाइथन, C++, जैंगो। जेंडर में देखिए मेल सेलेक्ट किया था, टाइप आपका नॉर्मल है, और एड्रेस, ये बेसिकली एड्रेस में देखिए स्ट्रीट आपने डाला ABC और सिटी डाला दिल्ली। अलग से भी आपने प्रिंट किया था तो आपको दिख रहा है यहाँ पे एड्रेस, देखिए एड्रेस में स्ट्रीट ABC दिख रहा है और सिटी दिल्ली दिख रहा है। तो आपको चीजें, आई थिंक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब आप क्या कर सकते हो, आप देखोगे यहाँ पे तो आपके फॉर्म में भी दिख रहा होगा, ये देखिए आपके फॉर्म में भी देखिए, यहाँ पे नेम में ये दिख रहा है, आईडी में ये दिख रहा है, और परफेक्टली सब दिख रहा है, और लास्ट में देखो एड्रेस आ रहा है। तो ये बेसिकली कुछ हो नहीं रहा है, ये टू स्ट्रिंग मेथड है जो यहाँ पे चल रहा था एड्रेस का, ठीक है। तो ये प्रिंट हो रहा है। अब अगर आप चाहते हो तो स्पेसिफाई कर सकते हो, क्या स्पेसिफाई कर सकते हो भाई, आप चाहते हो तो आप आ जाओ अपने success.jsp पे, और जहां मैंने एक चीज प्रिंट की ना सिर्फ स्टूडेंट, वहां आप क्या कर सकते हो, एक एक चीज निकाल सकते हो। कैसे निकालना, देखिए आपको सिंपली क्या करना है, सपोज आपको स्टूडेंट का नाम चाहिए तो आपको लगाना है, ठीक है, यहाँ सबसे पहले लिख लो नेम इज, और नेम इज के अंदर आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है स्टूडेंट, और फिर आपको नेम लिखना है। ये बेसिकली स्टूडेंट के अंदर का नेम है। आप क्लास चेक कर लीजिए एक बार, क्लास में देखिए स्टूडेंट डॉट नेम है, तो नाम आ जाएगा, स्टूडेंट का नाम आ जाएगा। फिर आईडी, डेट, इसी तरह आप प्रिंट कर सकते हो सब कुछ। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ 2-4 फील्ड्स का, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे फिर H1 लगा के और यहाँ लिख सकते हो स्टूडेंट आईडी इज, स्टूडेंट आईडी इज, और फिर आप यहाँ पे स्टूडेंट डॉट आईडी लगा दो, परफेक्टली डेट लिख दो कि भैया डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो लिख दो स्टूडेंट DOB इज, और फिर आप एक्सप्रेशन टैग लगाओ, और एक्सप्रेशन टैग नहीं, ये है भैया हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन वाला टैग, ठीक है। तो स्टूडेंट डॉट आप डेट लिख दीजिए, क्योंकि आप शायद डेट यूज कर रहे हो, तो आप स्टूडेंट में आके एक बार चेक कर लो, गलत करने से पहले एक बार चेक कर लो, अदरवाइज एरर आ जाती है, थोड़ा सा डीमोटिवेशन टाइप का हो जाता है। तो आप देखोगे यहाँ पे सिंपली डेट यूज कर लिया। कोर्सेस अगर दिखाना चाह रहे हो सो यू कैन, आप लिस्ट से उसको कोर्सेस को दिखा सकते हो, ठीक है। सो हम लोग आ जाते हैं कोर्सेस को भी दिखा देते हैं, ठीक है, टोटली जैसे आपको यहाँ दिखाना है H1 लगा के ही कोर्सेस दिखा दो आप, ठीक है। तो H1 लगा के यहाँ पे आप कोर्सेस, स्टूडेंट कोर्सेस इस, और आप फिर सिंपली आप यहाँ स्टूडेंट डॉट कोर्सेस यूज कर लो। ये बेसिकली लिस्ट होगी, तो ब्रैकेट आएगा, फिर पहला कोर्स कॉमा दूसरा कोर्स, ऐसे आ जाएगा, स्ट्रिंग एरे लिस्ट स्टार टू स्ट्रिंग मेथड चल जाएगा। या फिर सिंपली आप क्या कर सकते हो, आप
यहाँ पे आप फॉर ईच लूप यूज कर सकते हो ट्रेवर्स करने के लिए। आप सिंपली फॉर ईच लूप कैसे यूज करोगे, या तो गेट कर लो रिक्वेस्ट से गेट एट्रीब्यूट और वो वाली चीज निकाल लो, या तो आप यूज कर लो भैया कौन सी लाइब्रेरी हम लोग यूज करते थे, JSTL यूज कर लो, उससे काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का स्टूडेंट कर देते हैं, स्पेलिंग आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, कोर्सेस आ गया। अब बात करते हैं एड्रेस। बाकी चीज अगर आप चाहो तो प्रिंट कर सकते हो, चाहो तो छोड़ सकते हो। स्टूडेंट में प्रिंट कर देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। जेंडर एंड टाइप एंड एड्रेस, तो जेंडर एंड टाइप एंड एड्रेस भी प्रिंट कर देते हैं। तो आ जाते हैं यहाँ पे और चलते हैं अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म पे, जेंडर सबसे सॉरी कॉम्प्लेक्स सक्सेस पे चलते हैं और यहाँ पे जेंडर प्रिंट कर देते हैं। तो लिख देते हैं योर जेंडर इज, या स्टूडेंट जेंडर इज, स्टूडेंट जेंडर इज, और यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट डॉट जेंडर, और यहाँ पे लिख देते हैं एक H1 और लगाते हैं और लिख देते हैं स्टूडेंट टाइप इज, और लिख देते हैं स्टूडेंट डॉट टाइप। अब एड्रेस की बात करें तो एड्रेस की बात कैसे प्रिंट करेंगे, देखिए एड्रेस में पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ। ठीक है, HR, और सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखिए देखते जाइए। ठीक है, सिंपली आप एड्रेस प्रिंट करने के लिए आप H1 लगाए और लिख देते हैं एड्रेस स्ट्रीट इज, और सिंपली आप क्या लिखिए, पहले स्टूडेंट लिखिए, फिर स्टूडेंट के अंदर एड्रेस प्रॉपर्टी थी, फिर एड्रेस के अंदर स्ट्रीट प्रॉपर्टी थी। तो आप याद रखिए कौन सी चीज किसके अंदर है, तभी आप कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो एक लास्ट बचा है सिटी, तो सिटी भी कर देता हूं। यहाँ लिख देता हूं एड्रेस सिटी इज, और सिंपली यहाँ पे लिख देता हूं स्टूडेंट के अंदर एड्रेस था और एड्रेस के अंदर सिटी था। आई थिंक समझ गए होंगे। अब इस फॉर्म को चला देते हैं और फिर इस वीडियो की कहानी खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ डेट फॉर्मेटिंग के बारे में बताऊंगा। कुछ कमेंट्स आ रहे थे हमको, पहले इसको रन करके देख लेते हैं, फिर आगे की बात हम लोग करते हैं। ठीक है, तो सिंपली हम लोग आ जाते हैं और देखिए हमारा कॉन्टेक्स्ट रीलोड हो गया होगा एक बार। ठीक है, सो एक बार देख लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट रीलोड हो जाने देते हैं। ठीक है, परफेक्टली। अब आ जाते हैं एक बार हम लोग अपना एप्लीकेशन रीरन करते हैं और फिर हम लोग सारा फॉर्म फिलअप करते हैं। काफी कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन गया, मतलब देखते देखते। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं और यहाँ पे मल्टी सेलेक्ट बॉक्स चेक कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, मेल पे चलते हैं और यहाँ पे अपना स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेते हैं और एड्रेस डाल देते हैं और सिटी डाल देते हैं और सबमिट कर देते हैं। सो आप देखोगे परफेक्टली डेटा हैंडल हो रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप नेम इज दुर्गेश, ID इज दिस, डेट ऑफ बर्थ इज दिस, कोर्सेज इज दिस, जेंडर इज मेल, स्टूडेंट टाइप इज नॉर्मल एंड एड्रेस स्ट्रीट इज ABC एंड सिटी इज दिल्ली। तो परफेक्टली डेटा हैंडल हो रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो में दिक्कत है कि यहाँ पे हमारे पास एक डेट टाइप है, हमारे पास क्या है, एक डेट टाइप है। तो हम लोग डेट टाइप क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर लोग बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भैया डेट ऑफ बर्थ लेने के लिए हमें एक्सप्लिसिटली क्यों चूज करना पड़ रहा है, हमको कैलेंडर दिखना चाहिए। सो कैलेंडर दिखाने के लिए आपको सिंपली करना क्या होगा, आप देखो आप डेट ऑफ बर्थ का ID का बड़ी OB है, तो सिंपली आपको यहाँ पे टाइप डेट करना होगा। जैसे आप टाइप डेट कर दोगे, ब्राउजर ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपका कैलेंडर दिखा देगा। ठीक है, देखोगे कैलेंडर दिख जाएगा, देखिए कैलेंडर आ गया। अब इससे चूज कर सकते हो डेट। ठीक है, लेकिन अब इसमें जो फॉर्मेटिंग आएगी आप देखोगे यहाँ पे, सो फॉर्मेटिंग अब देखोगे, अब थोड़ा सा दिक्कत होगी, तो इसको देखेंगे कैसे हम लोग हैंडल करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कस्टम प्रॉपर्टी बाइंडर, ये सब चीज देखेंगे कि कैसे हम लोग अपनी डेट को अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि आपको इस तरीके से डेट मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बट अगर कोई दूसरी तरीके से डेट देना चाह रहा है तो वो अपने फॉर्मेट में देना चाह रहा है, जैसे उसने दिया डेट फिर स्टार लगा के फिर ये फिर वो। तो देखते हैं कैसे आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, डेट को फॉर्मेट कर सकते हो और कैसे हम लोग मतलब कस्टम प्रॉपर्टी बाइंडर अपने MVC में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और भी एडवांस सीरीज लाएंगे। थोड़ा सा डीप में चल रही सीरीज, बट काफी मजा आ रहा होगा और काफी चीजें आपको सीखनी मिल रही है। मतलब मोस्टली यूट्यूब पे मतलब एक ही दो चैनल ऐसे होंगे या कोई चैनल नहीं होगा जो इतना डीप में चीजें सिखा रहा है। सो आप चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, तभी मैं आपके लिए अच्छी वीडियोस ला पाऊंगा। इस वीडियो में आपको थोड़ी सी भी यूजफुल चीजें लगी तो आप चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।